बोतल में एक छेद करने से ही आपका घर में झाड़ू पोछा लगाने के झंझट एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का यूज़फुल टिप्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो टिप्स है हमारा प्रेशर कुकर को रिलेटेड है। कई बार हम प्रेशर कुकर में दाल या चावल सब्जी वगैरह बनाते हैं और इस तरीके से जल जाते हैं। जल जाए जो प्रेशर कुकर, उसको क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रेशर कुकर जले हुए साफ़ करने में कई बार हमें समय लग जाते हैं बहुत, और हमें मेहनत करने भी पड़ती हैं। तो जो चाय हम पीते हैं ना, वो चाय पत्ता तो फेंक देते हैं, चाय पत्ती को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। मैंने यहाँ पर यूज़ किए हुए चाय पत्ती को इसके अंदर डालकर ढक्कन को प्रेशर कुकर के बंद करके ले रही हूँ। फिर गैस के ऊपर इसको रखेंगे और इसको 30 सेकेंड के लिए हमें इसको अच्छे से गैस के ऊपर रखना होगा। जब आवाज़ निकलेगा ना, तब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे। सीटी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब ठंडा हो जाएगा, ढक्कन मैं खोल रही हूँ, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगा। ये देखिए जले हुए जो पार्ट है कितना आसानी से फ्रेंड क्लीन हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से मैं आप लोगों को एक चम्मच ले रही हूँ। चम्मच की मदद से घिस कर आप लोगों को दिखाती हूँ जो कितना बढ़िया तरीके से क्लीन होते हैं। देखिए 90% क्लीन अपने आप ही हो गया है। अभी नॉर्मल एक कॉस्बाइट की मदद से 1-2 सेकंड तक घिसेंगे और हमारा जले हुए प्रेशर कुकर एकदम से साफ़ हो जाएगा। अच्छे लगे ये टिप्स तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इससे आपका मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए एकदम से नए जैसा हो गया है। चलिए अगला नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो बोतल होते हैं ना, कई बार फ्रेंड हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। एक बोतल में अब छेद करने से झाड़ू पोछा लगाने की झंझट ख़त्म हो जाएगी। मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वाला एक बोतल ले लिया है, चाकू को अच्छे से गर्म करके ले लिया है और ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से काट कर ले रही हूँ। फिर इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले हमें क्या करना होगा, ये जो एक हिस्सा है कैंची की मदद से इसको एक ही माप के काटना होगा। सरासी गैस के ऊपर रखकर इसका जो हैंडल वाला पार्ट है हमें इसको अच्छे से गरम करके लेना होगा। फिर बोतल में इस तरीके से छोटे छोटे करके हम बहुत सारा छेद कर लेंगे और थोड़ा सा गैप देकर हमें छेद करना पड़ेगा। ये देखिए ऊपर वाला हमने छेद कर लिया है। फिर ऊपर और एक लाइन हम इस तरीके से छेद कर लेंगे और छेद ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं। इस तरीके से सारे जो छेद है हमने रेडी कर लिया है। मार्केट से हमें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। घर पर ही हम आसानी से झाड़ू पोछा लगाने की मॉप बना सकते हैं। बेकार जो घर में पड़े हुए हमारे गेंजी होते हैं, बच्चों का, बड़ों का, ऐसे कोई भी कलर का आप गेंजी ले सकते हैं। या पर गेंजी ही लीजिएगा तो अच्छा होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और झाड़ू पोछा लगाने में भी आसानी होगा। कैंची की मदद से इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे, मैंने 2 पार्ट कट किए हैं और कैंची की मदद से इस तरीके से पतला पतला करके हम इसको काटिंग करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो चलिए इस तरीके से पूरा हम काटिंग कर लेते हैं। पूरा देखिए काटिंग कर लिया है। आप दोनों साइड पकड़कर इस तरीके से खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा, रस्सी जैसा बन जाएगा। पूरा ही हमें इस तरीके से रस्सी जैसा बनाना होगा। फिर हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे हम बताते हैं फ्रेंड। देखिए इस तरीके से तो हमने इसको रेडी कर रही हूँ पूरा। देखिए एकदम से रेडी हमने कर लिया है। बहुत सारे जो पहले बोतल हमने रेडी कर लिए हैं छेद करके, उसके अंदर हमें इस तरीके से भी आप गांठ लगा सकते हैं, नहीं तो आप पहले एक गांठ बांध दीजिएगा डोरी डालकर बोतल के साथ। ये देखिए टाइट करके ज़रूर आप गांठ इस तरीके से बांधिएगा तो खुलेगा नहीं। नहीं तो पहले आप एक गांठ बांध लीजिएगा, फिर
बोतल के जो छेद है उसके अंदर आप इसको इस तरीके से डाल दीजिएगा। गांठ को अंदर रखिएगा और डोरी को इस तरीके से बाहर डाल दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बिना पैसा खर्च करके आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। पूरा जो हमने छोटे छोटे छेद कर लिए हैं उसमें इस तरीके से डोरी को डालेंगे और गांठ बांधेंगे। इस तरीके से पूरे जो बोतल है हमारा रेडी करना पड़ेगा। सारे जो डोरी है देखिए हमने इस तरीके से रेडी तो कर लिया है। ऊपर वाला साइड भी हम इस तरीके से गांठ बांध कर गांठ को अंदर रखेंगे और डोरी को बाहर इस तरीके से डालेंगे। एकदम से रेडी हो गया है। अब इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरीके का लकड़ी का जो स्टिक होते हैं, कोई भी स्टिक ले लीजिएगा। देखिए स्टिक मोटा है, इसके लिए क्या करेंगे, गैस में एक चाकू को अच्छे से गर्म करके बोतल के जो मुंह है, मुंह को इस तरीके से काटिंग कर लेंगे। फिर देखिए अब क्या करेंगे, बोतल को गैस के ऊपर इस तरीके से 1-2 सेकंड के लिए पकड़ कर रखेंगे तो छोटा हो जाएगा। फिर हमारा जो लकड़ी का स्टिक है उसको बोतल के अंदर इस तरीके से डालेंगे। फिर जो नीचे वाला साइड है रस्सी लेकर मोटा करके हमें गांठ बांधना होगा। तो बोतल के जो झाड़ू पोछा लगाने के समय नीचे नहीं गिरेगा, ज़रूर मोटा करके बांधिएगा तो आसानी हो जाएगा। फिर ऊपर भी हमें एक रस्सी लेकर इस तरीके से बोतल के जो मुंह है वहाँ पर एक गांठ बांधना होगा मोटा करके, तो ऊपर भी नहीं आएगा। इस तरीके से आसानी से आप घर पर ही पोछा लगाने के लिए मॉप बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका। और किस तरीके से इसको हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे पोछा लगाने में आसानी हो जाएगा, चलिए तो देख लेते हैं। कई बार हम हाथों की मदद से पोछा लगाते हैं और अलमारी के नीचे, खाट के नीचे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार हाथ भी नहीं हमारा उस जगह पर पहुंचती है। और देखिए इसकी मदद से हम कितने आसानी से किसी भी जगह पर पोछा लगा सकते हैं। हमें झुकना नहीं पड़ेगा, बाजार से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे पैसे का भी बचत हो जाएगा और हमारा घुटने कमर दर्द भी नहीं करेगा। जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचती है उस जगह पर भी हम पोछा लगा सकते हैं।